हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन 5 का कंप्लीट करवा दिया था एक्सरसाइज 7.2 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज से। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ है और इसका जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 भी है, बिल्कुल सिमिलर है। इफ 1 2 and 4y x6 and 3, 5 these are the coordinates of the parallelogram taken in order, find the value of x and y। सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी सी डी एक पैलोग्राम ड्रॉ किया। इसके सारे जो वर्टिक्स दिए हुए थे हमने एक ऑर्डर में ले लिए, ए बी सी डी। या तो आप वर्टिक्स क्लॉकवाइज लेना, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज, ठीक है, ए बी सी डी। और आपको पता है, हमें पता है कि वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं पैलोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि जो ओ होगा वो मिड पॉइंट होगा ए सी का, और यही ओ मिड पॉइंट हो जाएगा बी डी का। इसका मतलब ये है, तो हम लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि ए सी का भी मिड पॉइंट ओ आ रहा है, बी डी का भी मिड पॉइंट ओ आ रहा है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो हम इक्वल टू में रख लेंगे इसको। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी दो लाइन सेगमेंट के बीच का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा 2 प्लस 6 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ओके, इजिकल टू। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ऐसे बी डी का निकाल लो, 3 प्लस 4 अपॉन 2 एंड 5 प्लस y अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। देखो, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में x इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो इनको इक्वल टू में पुट कर देंगे। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इजिकल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स इजिकल टू 7, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 1 इजिकल टू 6। इन द सिमिलर वे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इजिकल टू रख देंगे 5 प्लस वाई अपॉन 2 के। तो 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। तो 8 इजिकल टू 5 प्लस वाई, 5 इधर आ जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। अब आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी जो है इसका डायमीटर है, एंड सेंटर दिया हुआ है 2, -3, एंड बी पॉइंट है 1, 4, ठीक है। तो आपको पता है जो डायमीटर का ओ सेंटर होता है तो वही सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, बट आपको बस यहाँ पे क्या दे दिया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे दिया। ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 इजिकल टू 2, तो लिख देंगे फॉर्मूला 2, -3 इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि ये तो सेंटर दिया हुआ है, ये हम यहाँ रखेंगे इक्वल टू में। तो x1 क्या होगा x प्लस x2 1, तो x प्लस 1 अपॉन 2 y प्लस 4 अपॉन 2। अब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो, सेम प्रोसेस तरीके से जैसे हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में किया है। x प्लस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 2 रख देंगे, तो ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 हो गया, प्लस 1 इधर आके माइनस हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा 3 मिल गई। इसी प्रकार से -3 इक्वल टू रख दो y प्लस 4 अपॉन 2 के, तो 2 जो डिनोमीटर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -6 हो गया, 4 इधर आके माइनस हो गया, -6 -4 -10 हो गया। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -10। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, -10, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स 2, -2 एंड 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। कह रहा है जो P पॉइंट है वो AB पे लाई कर रहा है। AB आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, A के दे रखे हैं -2 और B के दे रखे हैं 2, -4, और जो P पॉइंट है वो इस लाइन में बीच में कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। x, y मान लेते हैं उसको, P के पॉइंट x, y मान लेते हैं। अब आपको ये दिया हुआ 3/7 AB, तो इसका क्या मतलब है, इससे हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, AP इजिकल टू 3/7 AB, AB डिवाइड में आ गया, तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7 हो गया। तो AP तो आपको मिल गया 3, AP क्या आ गया 3, और AB क्या आ गया 7 पूरा। तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो PB क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब आपको AP का रेशियो मिल गया M1 3, और ये क्या मिल गया M2 4 मिल गया। तो M1 M2 मिल गए आपको। ये x1 y1 x2 y2 पता है, तो सेक्शन फॉर्मूले से हम बीच का P पॉइंट निकाल लेंगे।
देखो M1 M2 3 और 4, x1 y1 x2 y2 आपको दिए हुए हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, M1 h2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। इसी प्रकार से M1 प्लस y2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब M1 इन सब की वैल्यू गिवन है, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका सोल्व करके -2/7 -20/7। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू द 4 इक्वल पार्ट। ये कह रहा है वो कोऑर्डिनेट्स निकालो जो ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ए पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, बी पॉइंट मैंने ले लिया 2,8 यहाँ पे। अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है वो भी इक्वल, तो मुझे कितने सेक्शन लेने पड़ेंगे, बीच में कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 3, तभी तो 4 पार्ट बनेंगे इक्वल। तो मुझे बीच में से मिड पॉइंट में से काटना पड़ेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो पी क्यू आर मैंने 3 कोऑर्डिनेट ले लिए इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए 4 पार्ट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्यू जो होगा बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि पहले इस पूरी लाइन को आप बीच में से काटोगे, फिर उस दोनों को आप अलग बीच में से काटोगे, तभी तो 4 पार्ट बनेंगे। तो इसलिए क्यू इज द मिड पॉइंट हो गया ऑफ ए बी का। जब क्यू मिड पॉइंट हो गया तो हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्यू के पॉइंट x2 y2, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो -2 + 2 अपॉन 0, 2 + 8 अपॉन 2, तो 0,5 आ गया, क्यू के पॉइंट आ गए। अब जो पी पॉइंट है वो ए क्यू का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब पी पॉइंट निकालने के लिए आपको ए क्यू के मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2, तो आपको आ गया -1 अपॉन 7/2। अब सिमिलरली आर इज द मिड पॉइंट है किसका, क्यू बी का। तो 0 + 2 अपॉन 2, 5 + 8 अपॉन 2, तो 1,13/2। ये आपके तीनों मिड पॉइंट फॉर्मूले से तीनों पॉइंट निकल गए, पी क्यू आर। आपको ये तो निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट को जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। ये रोम्बस है ए बी सी डी में, आपको चारों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टिक्स 3 0 4 5 -1, 4 एंड -2, -1। और ध्यान रखना जब कभी भी आपको कोऑर्डिनेट्स देना तो आपको ऑर्डर में लेने हैं, ये नहीं कि ए बी ए ले लिया और तो यहाँ पे सीधा सी ले लिया, ऐसा नहीं है। या तो इस तरीके से ऑर्डर में चलो या इस तरीके से ऑर्डर में, मगर लेने ऑर्डर में ही है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ए बी सी डी आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, आपको कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस निकालो। तो रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। तो इसका मतलब डायगोनल 1 निकाल लो, डायगोनल 2 निकाल लो। तो ये डायगोनल, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डायगोनल 1 कैसे निकालेंगे, ए सी निकाल दो डायगोनल 1 डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 7.1 में पढ़ा था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 4√2 आ गया। ऐसे बी डी निकालो डायगोनल 2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब -2 - 4 -1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 36 + 72 का रूट 6√2। अब दोनों डायगोनल मिल गए, दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में, तो आपको मिल जाएगा आंसर। 4√2 यहाँ पुट कर दिया, 6√2 यहाँ पुट कर दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 2 6 जा 12 और √2 2, 12 2 जा 24, 24 स्क्वायर इसका आंसर आ गया बेटा एरिया ऑफ रोम्बस का। आप आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 7.2 क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा हाउ टू ड्राइव द ट्राइंगल एरिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, थैंक यू सो मच।